नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी, मेरे साथ मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए, पर उससे पहले बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। उज्जैन से बड़ी खबर की बात करते हैं। एसडीएम के पैरों में गिरे हैं माननीय, हाथ जोड़कर लोगों के मकान न तोड़ने की मांग की है। गुलमोहर कॉलोनी के मकान तोड़ने की प्रशासन ने चेतावनी दी थी। सिंहस्थ की जमीन पर लोगों को बिल्डर ने जमीन बेची थी। तो ये उज्जैन की खबर आपको बता रखे हैं। एसडीएम के पैरों में माननीय गिरे हैं, हाथ जोड़कर लोगों के मकान न तोड़ने की मांग उनके द्वारा की जा रही है। गुलमोहर कॉलोनी के मकान तोड़ने की प्रशासन ने चेतावनी दी थी। सिंहस्थ की जमीन पर लोगों को बिल्डर ने जमीन बेची थी। उज्जैन से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाथ जोड़कर लोगों के मकान न तोड़ने की बात कही गई है। ये उज्जैन की एक खबर है जहां पर एसडीएम के पैरों में माननीय गिरे हैं और हाथ जोड़कर लोगों के मकान न तोड़ने की मांग उनके द्वारा की जा रही है। गुलमोहर कॉलोनी के मकान तोड़ने की प्रशासन ने चेतावनी दी थी और उसी पर जो है मांग की जा रही है कि मकान ना तोड़े जाएं। सिंहस्थ की जमीन पर लोगों को बिल्डर ने जमीन बेची थी। ज्यादा जानकारी के लिए अजय कुमार पटवा हमारे साथ जुड़ गए। अजय, क्या है पूरा मामला? ये देखिए, सिंहस्थ भूमि है। ये उज्जैन के आगरन रोड पर जो है 5 नंबर नाके के पास में गुलमोहर कॉलोनी कहा जाता है इसको। यहाँ पर जो है कई परिवारों ने यहाँ पर अवैध रूप से मकान बना लिए थे, जिसको प्रशासन ने हटाने के लिए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और कल अनाउंसमेंट कर इनको चेतावनी दी थी कि अपने मकानों को हटा लिया जाए और उनका सामान खाली कर लिया जाए। 13 तारीख से प्रशासन जो है नगर निगम के साथ मिलकर जो है मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू करेगा। इसी को लेकर आज प्रशासन के कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय पे जो पूरा जो क्षेत्र के लोग हैं वो महेश परमार और कांग्रेस नेताओं के साथ वहाँ पहुंचे थे। इसी दौरान कांग्रेस के जो विधायक हैं महेश परमार, इनके द्वारा कल्याणी पांडे जो एसडीएम हैं उनके सामने पैर पड़कर उनसे निवेदन किया कि इन गरीब परिवारों को वहाँ से मत हटाओ, इनको मोहलत दी जाए और जिन लोगों ने कॉलोनी काटी है उन पर कार्रवाई करने की बात कही है। तो फिलहाल अभी जो है कलेक्टर कार्यालय पर जो घेराव किया गया था, अधिकारियों ने आश्वासन दिया है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन कल कार्रवाई करता है या नहीं करता है, और यदि कार्रवाई होती है तो कॉलोनी के जो क्षेत्र के लोग हैं वो उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। ग्वालियर से बड़ी खबर की बात करते हैं। कस्टडी में किसान की संदिग्ध मौत का ये मामला है। हाईकोर्ट ने एसपी को जांच के दायरे से मुक्त किया है। हाईकोर्ट के डबल बेंच ने आदेश दिए हैं, शासन पर लगाए 50,000 का जुर्माना। दोषी पुलिसकर्मियों को 20 लाख का जुर्माना। 2019 में बेलगुड़ा थाने में किसान की मौत हुई थी। जबलपुर की बात करते हैं। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ दायर चुनाव याचिका का ये मामला है। निर्वाचन शून्य घोषित करने संबंधी याचिका पर सुनवाई पूरी हुई है। जस्टिस विशाल धगत की एकल पीठ ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। भोपाल निवासी पत्रकार ने दायर की थी याचिका। साध्वी प्रज्ञा द्वारा 2019 लोकसभा चुनाव में करप्ट प्रैक्टिस के जरिए चुनाव लड़ने का आरोप है। धर्म के आधार पर चुनाव प्रचार धर्म के आधार पर किया गया। पराजित उम्मीदवार दिग्विजय सिंह पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाकर चुनाव लड़ने का भी आरोप है। हाईकोर्ट जल्द जारी कर सकता है सुरक्षित फैसला। एमपी हाईकोर्ट ग्वालियर बेंच ने बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया है। बेंच ने पुलिस अधीक्षक को जज्जी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही विधानसभा को भी विधायक की सदस्यता समाप्त करने के आदेश दिए गए हैं और 50,000 का हर्जाना भी लगाया गया है। दरअसल जज्जी ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ लिया था। सुबह 10:30-11 बजे ऑनरेबल जस्टिस आलूवालिया साहब ने
ये ऑर्डर किया जिसमें हमारी लड्डू राम की WP को स्वीकार किया है, यानी अलाउ हुआ है। अलाउ में ये ऑर्डर हुआ है कि जजपाल सिंह जज्जी पर 50,000 रुपये कॉस्ट लगाई है। रिस्पोंडेंट नंबर 5 है वो, जजपाल सिंह जज्जी WP। अब आपको इंदौर की तस्वीरें दिखाते हैं जहां बदमाशों को न कानून की परवाह है न ट्रैफिक नियमों की। हौसले इतने बुलंद है कि जब पुलिसकर्मी ने रोका तो कार रोकने के बजाय उसे टक्कर मार दी, कुचलने की कोशिश की और बोनट पर फंसाकर बदमाश दूर तक ले गए। दिन दहाड़े गुंडागर्दी का ये मामला लसूड़िया थाना इलाके के साई चौराहे का है। यहां वाहन चेकिंग चल रही थी, तभी पुलिसकर्मी ने कार को रोकने के लिए इशारा किया, लेकिन कार चला रहे गुंडे ने रोकने के बजाय उसे ही रौंदने की कोशिश की। तस्वीरें देखिए, बोनट पर घसीटता बेबस पुलिसकर्मी और पीछे से दौड़ रहा है एक शख्स, लेकिन गुंडे को थोड़ी भी परवाह नहीं है। गनीमत रही कि पुलिसकर्मी की जान बच गई। बहरहाल उसे कुछ दूर जाने के बाद पकड़ लिया गया। ड्राइवर के पास से पिस्टल और रिवॉल्वर बरामद किया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सागर के सेंट जोसेफ स्कूल में जय श्री राम का नारा लगाने पर 1.5 दर्जन बच्चे को सस्पेंड करने के मामले पर राष्ट्रीय बाल आयोग ने नोटिस जारी किया है। इस बीच स्कूल के बाहर ABVP कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन भी किया और स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि सेंट जोसेफ स्कूल में 10वीं के छात्रों ने जय श्री राम के जयकारे किए, जिस पर 30 बच्चों पर कार्रवाई की गई। इनमें से 1.5 दर्जन बच्चों को सस्पेंड कर दिया गया। इस मामले में राष्ट्रीय बाल आयोग की नोटिस के बाद अधिकारी जांच करने के लिए स्कूल पहुंचे, तो वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्कूल गेट पर प्रदर्शन किया। सुरक्षा की दृष्टि से स्कूल में पुलिस बल तैनात किया गया है। आज सेंट जोसेफ स्कूल में मैं DO एजुकेशन और CSP के साथ जांच के लिए गए थे, जो कि पेपर में घटनाक्रम छपा हुआ था। प्रथम दृष्टया हमने आज कुछ पालकों के एवं टीचर्स के बयान लिए। यह मामला अनुशासनहीनता का है। इसमें अभी कुछ बच्चों के बयान होना है, जिसके बाद हम पूरी कार्रवाई को कलेक्टर महोदय से अवगत कराएंगे। उसके बाद जो भी जवाबदेह है या किसी को गलती पाई जाती है, उस पर कार्रवाई होगी। किस हिसाब से इनने जो विद्यालय प्रशासन है, किस हिसाब से इन लोगों ने छात्रों को सस्पेंड किया है, किस बेस पे सस्पेंड किया है, क्या चाहते हैं आप? श्री राम का नाम हम क्यों नहीं लें? वो हमारे आदर्श है, हमारे आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं आज, आप लोग कॉलेज में कार्रवाई। भोपाल के बेलबांग हाई इंटरनेशनल स्कूल की बच्ची से बस में दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट ने बस ड्राइवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, तो वहीं महिला सहयोगी को 20 साल कारावास का ऐलान किया है। साथ ही दोनों आरोपियों पर कोर्ट ने 16 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। बता दें कि 8 सितंबर को राजधानी भोपाल के बेलबांग स्कूल इंटरनेशनल स्कूल के बस चालक हनुमान जाटव ने 3 साल की मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। उसके साथ बस में बच्चों की निगरानी के लिए चलने वाली महिला सहकर्मी ने भी बस चालक का कुकृत्य में सहयोग किया था और इसी मामले को लेकर आज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाया। आपको बता दें कि इस मामले में 31 लोगों की गवाही के बाद कोर्ट ने ड्राइवर और महिला सहयोगी को बच्ची से दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है। तेईस लाख आबादी वाले राजधानी भोपाल में आज सभी शहरी सुविधाएं ठप है। नगर निगम के 16,000 कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। 6 सूत्रीय प्रमुख मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। नगर निगम से जुड़े 9 कर्मचारी संगठनों ने संयुक्त मोर्चा बनाया। संयुक्त मोर्चे ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला किया है। जोन और वार्ड कार्यालय समेत नगर निगम मुख्यालय में कोई काम नहीं होंगे। आपातकालीन सेवाओं में शामिल काम भी प्रभावित होंगे। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण, सीधी भर्ती, कर्मचारियों के वेतन और सुविधाओं संबंधित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल हो रही है।
अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज से नगर निगम कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है। इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं नगर निगम की ओर से पैरेलल बनाई गई हैं, कर्मचारियों की मांगों को लेकर क्या कुछ निर्णय किए जाएंगे, क्या आश्वासन दिए जाएंगे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नगर निगम भोपाल के आयुक्त VS चौधरी सर हैं। सर, लगातार देख रहे हैं कि नगर निगम कर्मचारी अपना विरोध जता रहे हैं, आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी बात की है। कर्मचारियों से कई राउंड में बैठकर बातचीत किया, तीन बार कम से कम अलग अलग समय में बात हुआ है। एक विषय स्पष्ट है कि ऐसा कोई एक बिंदु भी नहीं है जो नगर निगम भोपाल नहीं कर रहा है और अन्य नगरीय निकाय या नगर निगम कर रहा है। मेरा इस प्रश्न के लिए तो किसी से भी अभी कोई समाधान नहीं मिला है कि ऐसा क्या बिंदु है जो अन्य नगर निगम कर रहा है और नगर निगम भोपाल नहीं कर रहा है। ऐसा कोई भी बिंदु नहीं। हम लगातार जो मतलब कर्मचारियों के लिए सबसे बेहतर कर सकते कर रहे हैं, और कुछ बिंदु जो है वो शासन स्तर पर निर्णय होना है, उनके लिए भी हमने उसको इस प्रकार का रेफर करके हमने भेज दिया है। तो VS चौधरी सर हमारे साथ थे। नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि लगातार उनसे समन्वय बनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है और उम्मीद है कि जल्द ही निगम कर्मचारी पूर्ण रूप से अपनी हड़ताल खत्म करके रोजाना के जो कामकाज होते हैं उनको सुचारू रूप से जारी रखेंगे। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए भी निगम की ओर से काम किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय तंवर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। उज्जैन से बड़ी खबर की बात करते हैं। भर चला है प्रशासन का बुलडोजर। छेड़छाड़ के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। तिरुपति डायमंड कॉलोनी में कार्रवाई की गई है। उज्जैन की ये खबर आपको बता रहे हैं। उज्जैन की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। छेड़छाड़ के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। तिरुपति डायमंड कॉलोनी में ये कार्रवाई की गई है। छेड़छाड़ के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। तिरुपति डायमंड कॉलोनी में ये कार्रवाई की गई है जहां पर फिर से प्रशासन का बुलडोजर चला है। बता दें आपको, छेड़छाड़ का ये आरोपी है जिसके घर पर बुलडोजर चलाया गया है। अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया है। तिरुपति डायमंड कॉलोनी में ये कार्रवाई की गई है। उज्जैन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उज्जैन की तिरुपति डायमंड कॉलोनी की ये तस्वीरें हैं जहां पर अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। बता दें आपको कि छेड़छाड़ का ये आरोपी है जिसका अवैध निर्माण हटाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए अजय हमारे साथ जुड़ गए। अजय, छेड़छाड़ के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। ये देखिए, ये कानीपुरा स्थित तिरुपति गोल्ड कॉलोनी है। यहाँ पर जो युवती के साथ छेड़छाड़ करी थी कुछ बदमाशों ने, उनके मकान पर आज जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है क्योंकि परिवार वालों ने उग्र आंदोलन किया था और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही थी। इसके बाद प्रशासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए और नगर निगम ने उनके अवैध अतिक्रमण का जो कार्रवाई करने की बात कही थी और अवैध अतिक्रमण को आज तोड़ने की कार्रवाई की गई है। प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन ने वहाँ पे 50 जवानों का बल लगाया था जिससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न बिगड़े। वहीं नगर निगम की 2 JCB ने मकान तोड़ने और जमींदोज करने की कार्रवाई की है। जी, बहुत शुक्रिया अजय। चलिए बढ़ते आगे। और एक तरफ तो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से बार बार ये दावा किया जाता है कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और बदमाशों गुंडों में खौफ होना चाहिए। मंच से बड़ी बड़ी बातें हम सुनते हैं, लेकिन इसके बावजूद 2 तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं ये आप देख लीजिए। ये 2 तस्वीरें हैं और इसमें कैसे कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बदमाशों में गुंडों में कानून का खौफ नहीं है, ये बताने के लिए काफी है। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, गैंगस्टर मुख्तार मलिक का बेटा जमानत पर जेल से बाहर आया, रिहाई का जश्न मनाया। जेल से घर तक गाड़ियों का काफिला निकाला गया। खुली जीप में हाथ हिलाते हुए मुख्तार मलिक का बेटा यासीन मलिक घर पहुंचा। समर्थकों ने रास्ते में जमकर आतिशबाजी की। स्टूडेंट के अपहरण और मारपीट के मामले में जेल में यासीन बंद था। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। राजधानी भोपाल की बदमाश जुबैर मौलाना ने कानून की धज्जियां उड़ाई। आरोपी का जीप पर स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हुआ। बदमाश वीडियो में साथियों के साथ चलती जीप में बोनट पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है, स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। जुबैर मौलाना का साथी मोहसिन भी वीडियो में स्टंट कर रहा है।
कुछ गाड़ियां सीधे चल रही हैं तो एक दो गाड़ियां रिवर्स में चल रही हैं तेज गति में। सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा है वीडियो, 3 दिन पुराना बताया जाता है। न्यूज़ 18 वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। और देवास से खबर आपको बताते हैं। हाईवे पर लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। अंतर्राज्यीय गिरोह बताया जाता है जिसके 4 सदस्यों को आखिरकार पुलिस ने धर दबोचा है। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 4 सदस्य बताए जा रहे हैं जो लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे। पकड़े गए लोगों के पास से फ्रिज, वॉशिंग मशीन समेत कई चोरी का सामान तक बरामद हुआ है। पकड़े गए लोग कई मामलों में वांछित चल रहे थे। सोनकच्छ पुलिस ने कंजर डेरे से दबिश डालकर इन लोगों को राउंड अप किया है। इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। सोनकच्छ पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह का जो सरगना है 35,000 रुपए का इनामी बदमाश है जितेंद्र सिंह। ये न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि मध्य प्रदेश के आसपास के नेबरिंग जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उन सब में भी घटनाओं को अंजाम देता था। ये एक ऐसा गिरोह है जो हाईवे पर चलने वाली जो ट्रक्स होते हैं, गाड़ियां होती हैं, उनमें ड्राइवर क्लीनर को ओवरपावर करके या तो उनको बेहोश करके या उनके साथ बल का उपयोग करके लूट की घटनाओं को अंजाम। और बात अनुपम खेर की कर लेते हैं। तो जाने माने फिल्म अभिनेता अनुपम खेर पहुंचे थे उज्जैन और यहां पर उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए। गर्भगृह में पहुंचे 10 मिनट तक उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन करते हुए उनका अभिषेक भी किया और आशीर्वाद भी लिया। मीडिया कर्मियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल के आशीर्वाद से बिना मांगे ही उनको महादेव ने सब कुछ दिया है। इस बात का वो शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि बाबा के आशीर्वाद से उन्हें किसी बात की कमी नहीं। नाम और शोहरत आज जो भी उनके पास है सब बाबा महाकाल की कृपा से ही तो है। बात इंदौर की कर लेते हैं। इंदौर में रंजीत हनुमान मंदिर की 136 साल पुरानी परंपरा को 16 दिसंबर को फिर से निभाया जाएगा। प्रभात फेरी निकाले जाने की परंपरा रही है और 16 दिसंबर को प्रभात फेरी निकाली जाएगी। इसको लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं। 251 भक्त भगवान का स्वर्ण रथ खींचेंगे। इस दौरान झांकी का नजारा होगा। मंदिर से भक्तों की अपार श्रद्धा है। माना जाता है कि यहां आने वाले भक्तों की हर मुराद पूरी भी करते हैं रंजीत हनुमान और इसीलिए भक्तों की अपार संख्या यहां देखने को मिलती है। इस बार भी करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों के इस कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। रंजीत अष्टमी के मौके पर 16 दिसंबर को इस बार फिर प्रभात फेरी का आयोजन होने जा रहा है। रंजीत हनुमान मंदिर इंदौर का प्राचीन हनुमान मंदिर है और 136 वर्षीय पुरानी परंपरा के अनुसार इस बार फिर प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा है। इस दिन सुबह के वक्त में इस रथ पर हनुमान जी की प्रतिमा को रखा जाएगा और उसके बाद पूरे इलाके में प्रभात फेरी के तौर पर ले जाया जाएगा। इस दौरान उनके दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुँचेंगे। बीते कई वर्षों में 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु प्रभात फेरी में भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और इस बार भी अनुमान लगाया जा रहा है कि उससे ज़्यादा की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। और जानकारी है कि लगभग 251 जो भक्त हैं वो इस रथ को खींचेंगे और उनके लिए एक विशेष वेशभूषा जो है वो पूरी तरीके से तैयार की गई है। मंदिर जो है वो पूरी तरीके से सज चुका है और जो मार्ग है जहाँ पर ये प्रभात फेरी निकाली जाएगी उसकी भी पूरी तरीके से तैयारियाँ कर ली गई है। तो इस बार फिर जो भक्त हैं वो बेहद जोश में नजर आ रहे हैं कि बीते कई वर्षों से लगातार वो बाबा की इस प्रभात फेरी में शामिल होते चले आ रहे हैं। इस बार भी उन्हें पूरा भरोसा है कि बड़ी से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा में, इस प्रभात फेरी में शामिल होंगे और बाबा रणजीत का रण को जीतने वाला जो आशीर्वाद है वो उन्हें फिर से मिलेगा। कैमरामैन डगलस के साथ विकास सिंह चौहान, न्यूज़ 18 इंदौर। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। बेलादों के स्कूल